हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर वृत्त को करेंगे। ये एक्सरसाइज 10.1 है और इसी वीडियो में मैं बेसिक्स बताऊंगा 10.2 के और 10.2 को शुरू भी कराऊंगा। तो आप इसको शुरू से आखिर तक पूरी देखें और इसको समझिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। वृत्त, सर्किल इसको इंग्लिश में कहते हैं। वृत्त क्या होता है ये चीज़ समझिए कि जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये एक शेप दिख रही होगी, ये एक वृत्त है। लेकिन ये बनता कैसे है? देखो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने से ये एक संरचना बन के आती है। तो परिभाषा इसकी ये बनती है कि उन असंख्य बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु O से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी है इन सारे बिंदुओं की। तो ये जो सारे बिंदु हैं ये समान दूरी पर स्थित हैं इससे, किससे? इस नियत बिंदु O से। और जिसे हम क्या कहते हैं फाइनली? इसी को हम केंद्र भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ये जो नियत बिंदु O है इसी को क्या बोलते हैं हम? केंद्र बोलते हैं। किसका केंद्र? इस वृत्त का केंद्र बोलते हैं इसको। क्लियर हो गई बात? समझ में आई कि क्या होता है वृत्त? और हम जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये आर क्या होता है आगे मैं क्लियर करूँगा, देखिए ज़रा। अब आ जाओ नंबर 2 परिधि पर। परिधि क्या होती है? तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। इस सर्कल में आप देखिए, इस सर्कल में ये जो दूरी है यही परिधि कहलाती है। तो एक परिभाषा यहाँ से बनती है कि वृत्त में वह वक्र रेखा, इसको वक्र रेखा बोलेंगे, जो इन बिंदुओं से निर्मित होती है। कौन से बिंदुओं से? वही बिंदु जिनसे वृत्त का निर्माण हो रहा है, तो वो परिधि कहलाती है। ये पूरी दूरी यही परिधि है। इसका सूत्र होता है, यदि ज्ञात करनी होती है किसी वृत्त की परिधि, 2πr। अब इस आर की ही बात कर लेते हैं कि ये आर होता क्या है। देखिए यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाखंड है वो जीवा है। यहाँ से यहाँ तक का ये व्यास है क्योंकि सेंटर से होकर जा रहा है। और इसमें यहाँ से यहाँ तक कहो या यहाँ से यहाँ तक कहो या यहाँ से यहाँ तक कहो, ये त्रिज्या है। तो परिभाषा क्या बनती है देखिए जरा। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। चाहे तो वो यहाँ हो, चाहे वो दो बिंदु यहाँ हो, चाहे ये व्यास भी हो, ये भी एक जीवा है। बल्कि ये कहिए कि जो व्यास होता है किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ भी हो चाहे कहीं भी हो, चाहे तो ऐसे हो कैसे भी हो, लेकिन दो बिंदुओं को मिलाने वाली होती है, वो जीवा होती है। किसी वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। यहाँ से केंद्र से होकर कोई भी जीवा जाएगी वही व्यास है, चाहे वो किसी एंगल से खींच दिया जाए। ठीक है, 3 बात क्लियर हो गई। जीवा क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, ये चीज़ है। व्यास का अर्धक त्रिज्या कहलाती है। यदि हम इसका आधा कर दें, जो कि सेंटर से यहाँ की दूरी है, ये कहो कि ये दूरी आधे में इसकी स्थित है, तो इसको हम त्रिज्या बोलते हैं और जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर क्लियर हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर और जब उसकी परिधि निकालते हैं तो 2πr। अब आ जाओ वृत्त खंड तथा त्रिज्या खंड पर। क्या होता है ये देखिए, यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा वृत्त का। तो मैंने क्या किया, एक जीवा खींच दी। इस जीवा से इस वृत्त के 2 खंड हो गए, एक ये पूरा और एक ये नीचे पूरा, ये पूरा। इसे फिलहाल छोड़ दो, ये जो मैंने ये बनाया है, तो ये पूरा हिस्सा और ये हिस्सा है छोटे वाला जो आपको दिख रहा है, ये लघु वृत्त खंड कहलाता है। और जो बड़ा हिस्सा है ये पूरा वाला, तो ये दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। त्रिज्य खंड क्या है? देखिए त्रिज्य खंड भी
दो त्रिज्याएं आपको दिख रही होंगी, ये सेंटर है, ये दूरी एक त्रिज्या, ये दूरी एक त्रिज्या। इन दोनों के बीच में जो प्लेस आपको दिख रहा है पूरा, जैसे तरबूज में से पीस निकाल देते हैं तो ये क्या होता है, ये त्रिज्यखंड होता है। दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है और किसी वृत्त में कोई जीवा उसे दो भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है, जैसे कि ये दो भाग थे, एक ये और एक ये। ठीक, तो ये तो है इसकी शब्दावली। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? यह मैंने डायग्राम बना दिया है पहले से ही और कुछ स्पर्श रेखाएं मैंने खींच कर दिखाई हैं। देखो बहुत सारी और भी इतनी सारी होंगी कि हम उनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा असंख्य, अनकाउंटेबल। असंख्य खींच सकते हैं, कितनी भी सारी। क्यों? क्योंकि देखिए जो वृत्त है वो बना ही बिंदुओं से है और एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें एक स्पर्श बिंदु की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा केवल वृत्त को एक जगह से स्पर्श करती है केवल, इसलिए असंख्य बिंदुओं से जब ये बना है तो असंख्य ही इसकी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट पे आओ। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी मैंने करा दिया। कारण यह है इसके कराने के पीछे कि इसमें कई सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा, जस्ट अभी मैंने एक वर्ड बोला, मीन्स एक सेंटेंस बोला था अभी, कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे केवल एक बिंदु पर या एक स्पर्श बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, ज़्यादा पर नहीं करेगी। देखो यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये एक स्पर्श रेखा है, केवल एक ही बिंदु पर टच करेगी। ये दूसरे वाला दिख रहा होगा, देखो यहाँ, ये भी एक बिंदु पर है, यहाँ देखो एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी और जगह नहीं करेगी। भले आपको ऐसा लग रहा होगा घसीट में इसको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो बहुत दूर तक टच कर रही है, लेकिन नहीं, अगर सही एंगल से देखा जाए, बहुत सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो एक ही बिंदु पर करेगी, अगर सही प्रकार से खींची गई है स्पर्श रेखा तो। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं क्या? देखो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, आपको दिख रहा होगा ये वाली दो बिंदु है, एक ये है एक ये है, प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अब देखो अभी मैंने बताया था कि दो बिंदु, एक यहाँ हो एक यहाँ हो, दोनों को मिला दें अगर तो जो रेखाखंड होता है इसको जीवा कहते हैं। लेकिन छेदक रेखा और जीवा में इतना ही अंतर होता है कि जो छेदक रेखा होती है वो बाहर तक निकली रहती है और जीवा वृत्त के अंदर समाहित होती है। इतना अंतर इसमें होता है। थर्ड में देखो, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कितनी? मैंने डायग्राम बना रखा है इसीलिए कि एक ये तो दूसरी ये, इसके समांतर और कोई नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं यहाँ खींचूँ तो ये तो स्पर्श रेखा नहीं है, तो छेदक रेखा है। यहाँ खींचो, कहीं भी खींचो, सारी छेदक रेखाएं हैं, स्पर्श तो केवल दो हो सकती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो वृत्त ये रहा तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त ये रहा और उसकी स्पर्श रेखा का जो कहलाता है बिंदु, ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। इस बिंदु की बात हो रही है, यहाँ इस बिंदु की बात हो रही है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ बातें आपकी क्लियर हुई होंगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है कितनी? 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या है ये हमें बताना है।
एक वृत्त खींचा, ओ सेंटर लिया, बाहर का बिंदु इसने दिया है क्यू, क्यू दिया है बिंदु क्यू, बाहर का बिंदु क्यू ले लो, और स्पर्श बिंदु है पी। देखो यहां से ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है ना, कितना बनेगा 90 डिग्री। तो जब ये 90 बनता है तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू। इसमें पाइथागोरस लगने से इसकी एक भुजा ज्ञात हो जाती है। 3 में से 2 भुजाएं ज्ञात रहे हमें तो 2 ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। देखो ये 90 के सामने की जो भुजा है वो कर्ण है, इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ओ क्यू है 12, पी क्यू त्रिज्या है 5 ओ पी, और पी क्यू ज्ञात करना है। ओ क्यू की जगह लिखेंगे 12, ओ पी की जगह 5, और पी क्यू हमें चाहिए 12 का वर्ग 144, 5 का 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। 25 को 144 के पास भेजेंगे माइनस होगा, और फिर घटकर आएगा 119, और जब पी क्यू ज्ञात करेंगे तो ये जो स्क्वायर है उधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा इतने सेंटीमीटर। बस आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? डी, डी ऑप्शन सही है, उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये एक रचना है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त मैंने खींच लिया पहले ही, एक बाहर एक रेखा है दी गई है, वो आप कहीं भी खींच सकते हैं, किसी भी दिशा में, जैसे आपको मर्जी ऐसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नीचे ऐसे ही खींचेंगे। ठीक है, मैंने नीचे खींच दी। फिर क्या करोगे, कहीं भी प्रकार की नोक रखोगे इसमें बीच में, और इस प्रकार से एक चाप लगा लोगे। फिर यहाँ से इस चाप को क्या करोगे, अर्धक करोगे। चाप को अर्धक करना जानते हैं? नहीं जानते तो सीखो। प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ रखेंगे इस प्रकार से, देखो, और इसको यहाँ इस चाप के आधे से अधिक दूरी भर के यहाँ चाप, फिर यहाँ से रखेंगे, आधे से अधिक दूरी भरेंगे, और यहाँ एक चाप लगाएंगे। ठीक है, देखो चाप लग गया। फिर क्या करेंगे कि इस चाप को सीधा इसके सेंटर से मिला देंगे, चाप को सेंटर से मिलाएंगे, यहाँ से देखो, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ जो पॉइंट आया है इसमें ये करना है कि यहाँ से एक चाप लगाओ इस प्रकार से, पूरा रिजू पे लगा दो, इसी रेखा पर पूरा 180 डिग्री का, और इसका फिर आधा कर दो चाप का। तो एक चाप इधर से, एक इधर से, तो इसको मिलाते हुए जब खींचेंगे तो स्पर्श रेखा बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, एक कहीं यहाँ भी बनाना है, कहीं किसी बिंदु पर, तो कोई नहीं यहाँ भी बना लो। इसी प्रकार से देखो, यहाँ से एक चाप लगाओ, इस चाप का अर्धक करो, और यहाँ से इस सेंटर को, मतलब जहाँ से हमने चाप लगाया था, इसे मिलाते हुए खींच दो बाहर तक, ये छेदक रेखा बन जाएगी। तो 2 खींचने थे बस, एक ये और एक ये। इसे नाम दे दो पी क्यू, इसको आर एस, और जो शुरू में दे रखी थी उसको नाम दे दो ए बी। बस हो गया बात। इतना काम करना था, और ये जो सेंटर था ये था ओ। तो इस बात को हम लिख देंगे
जैसे जैसे हमने किया है, इसमें क्या किया है, दिया है ये चीज हमें, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ओ है, एक रेखा ए बी है। ठीक है, अब इसमें रचना हमने क्या की, देखो जरा, रचना में हमने क्या किया कि ए बी रेखा से समकोण बनाते हुए केंद्र ओ से मिलाया, इतना काम किया हमने। फिर स्पर्श बिंदु, यहाँ स्पर्श बिंदु लग रहा है, देखो ये वृत्त है और ये क्योंकि यहाँ टच होके जाएगी ये रेखा, तो स्पर्श बिंदु इसको भी कुछ मान लेंगे, इसको सी बोल दो। स्पर्श बिंदु सी पर समकोण बनाते हुए, यहाँ समकोण बनाया है ये हमने, देखो समकोण बनाते हुए, जैसे जैसे करो रचना ऐसे लिख दो, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं लिख रहा हूँ या कहीं दूसरी जगह आप देखेंगे या कोई और टीचर आपको बताएंगे, बिल्कुल नहीं, जैसे आप करो वैसे लिख दो। सी पर समकोण बनाते हुए एक रेखा पी क्यू खींची, या रेखाखंड कह सकते हैं। रेखा ऐसे होती है, रेखाखंड ऐसे होता है। रेखा होती है तीर से, दोनों तरफ तीर हो, और रेखाखंड होता है बिना तीर के। खींचा या खींची कहो, रेखा कह दी तो। फिर एक छेदक रेखा आर एस की रचना की, बस लिख दिया हमने जो भी किया। क्या दिक्कत है, अपने शब्दों में लिखना सीखो, इस प्रकार से लिख दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन इसमें 4 ही थे एक्सरसाइज 10.1 में। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। देखो यहाँ जो टॉपिक है वो है चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है पहले ये समझ लो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो इसकी परिभाषा हम बनाएंगे। वैसे तो पहले इसको समझ लो, परिभाषा अपने आप भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों सिरे किसी वृत्त की परिधि को छूते हैं वही चक्रीय चतुर्भुज होता है। बस इतनी बात अब याद रखें, मैं लिख भी दूंगा। चलो, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब एक और चीज इसमें आप नोट करते चले कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है इसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अभी संपूरक क्या होता है ये भी समझो। देखो ये चक्रीय चतुर्भुज मैंने बनाया, ए बी सी डी जो भी है, इसके सम्मुख कोण दिख रहे होंगे आपको, ए सी है, इस बी के सामने का ये डी है। तो ए बराबर सी नहीं बल्कि ए और सी का योग संपूरक, मतलब 180 डिग्री। संपूरक वे कोण होते हैं जो दोनों जुड़कर 180 डिग्री का निर्माण करते हैं। बी और डी जब आपस में जुड़ेंगे, ये ए और सी था, अच्छा ये बी और डी जब आपस में जुड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बात, ये दोनों 180 जुड़कर, ये दोनों जुड़कर 180, तो ये संपूरक कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है वो चक्रीय कहलाता है। क्लियर बात, तो ये 2-3 बातें आप इसमें समझें और इसके बाद मैं आपको
एक प्रमेय बताता हूँ इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, क्योंकि इस प्रमेय का यूज बहुत आएगा इसमें, एग्जाम में भी आ सकती है ये प्रमेय। देखो क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखो जरा, ये बाहर का कोई बिंदु P लिया गया है और ये दो बिंदु, अगर यहाँ से एक रेखाखंड खींचा, इसको मिलाते हुए स्पर्श करते हुए, तो यहाँ एक B हमने यहीं स्टॉप कर दिया। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, अब इसको आगे यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ A पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर B पर स्पर्श कर रही है, तो एक स्पर्श रेखा बनी PA, दूसरी बनी PB, ये सेंटर है O। तो सिद्ध ये करना है कि ये PA इस PB के बराबर होती है, और ये सिद्ध कर दिया हमने। तो इस एक्सरसाइज 10.2 में आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। तो देखो दिया क्या है इसने, वो बात लिखेंगे। दिया में लिख देंगे कि एक वृत्त का केंद्र O है, हमें वृत्त दिया है ना, और इसका एक केंद्र O है, हम इस बात को भी लिख देंगे। P बाह्य बिंदु से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। दूसरी बात भी हमने लिख दी। अब देखो और क्या है इसमें, तो क्या करना, अब तो इसका हम कर सकते हैं सिद्ध। क्या करना है, हमें ये लिखना है, सिद्ध करना है PA और PB आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। और कुछ और रचना करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब डॉट डॉट में देख रहे होंगे ये OA OB, OA तथा OB रेखाखंड खींचा। उपपत्ति पे आओ, उपपत्ति में हमें क्या करना है, देखो जरा। यहां हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, देखो त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB। त्रिभुज को तो किधर से भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रटने वाली बात है नहीं इसमें कुछ भी, कि POA ही लिखना है, AOB P लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तो कोण हमें दिखाई दे रहा है, कोण PAO या OAP भी बोल सकते हैं, यह 90 डिग्री है। और ये किसके बराबर है, PBO के, कोण PBO के बराबर। OP खुद OP के बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है दोनों। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन किसमें, इस वाले त्रिभुज के लिए भी, इस वाले त्रिभुज के लिए भी, इसकी भुजा भी है ये और इस त्रिभुज की भुजा भी है ये। और देखो कुछ है क्या, और देखो एंगल हो गया, ये साइड हो गई। एक और साइड आपको दिख रही होगी कि ये जो OA है ये OB के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर तो होगी ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब तीन चीज आ गई हमारे पास, ASS कसौटी से, किसकी, सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज PAO सर्वांग सम है त्रिभुज PBO के। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, अतः यहाँ से हमें ये चीज़ दिख रही है कि भाई ये जो PA है इसका मतलब PB के बराबर होगा, PA रेखाखंड PB के बराबर होगा। और बस इतनी बात आते ही हमारा काम बन गया, हो गया सिद्ध।
तो देखो इतना सा काम हमने किया, दो त्रिभुज लिए और दो त्रिभुज लेते ही हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, और इसका मतलब उसकी जो संगत भुजाएं हैं वे आपस में बराबर होंगी। देखो ये भुजा तो इसके खुद बराबर थी, ये भी आपस में बराबर थी, तो भुजा तो एक ही बच रही थी इसकी, तो ये इसके बराबर अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब जिस स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से खींची जाती है वे दोनों आपस में बराबर होती हैं। इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। चलिए शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 को। एक्सरसाइज 10.2 पहला प्रश्न, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बाहर एक बिंदु Q दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24, मान लीजिए P है। Q की केंद्र से दूरी 25, केंद्र O है। ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या OP। तो देखो यहां भी इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज OPQ में कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप समझ गए इसका मतलब। पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 बनता है। इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है। OQ का वर्ग OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के बराबर होगा। OQ 25 दिया है, OP हमें नहीं पता, ज्ञात करना है PQ 24। OP ज्ञात कर दो यहाँ से। देखो OP स्क्वायर बराबर आएगा 625 माइनस 576, क्योंकि 25 का वर्ग 625, 24 का 576, जब इसके पास जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा, बचेगा 49। OP यहाँ से आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, जो कि 7 आएगा। तो OP जो आया है वो 7 सेंटीमीटर आया है। और बस इतना ही काम इसमें करना था, यही त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो कौन सा विकल्प सही है? तो A सही है, क्योंकि A दिया है फर्स्ट 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ इक्वल टू 110, तो एंगल PTQ बताइए कितना है। देखो एक तो TP, एक TQ, स्पर्श रेखाएं हैं इसने बोल दिया है, और POQ ये 110 है ये भी बोल दिया। तो PTQ ज्ञात करना है, बहुत आसान। देखो कैसे, कोण TPO 90 डिग्री, क्योंकि PT स्पर्श रेखा है और OP वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए कारण देना पड़ेगा, इसलिए हुआ ये बात। दूसरा देखो TQO ये भी 90 डिग्री है। इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि TQ स्पर्श रेखा है और OQ वृत्त की त्रिज्या है। कारण ये हो रहा है कि हमें ये पता है कि एक वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के जो बीच कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। बस इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो दोनों 90 डिग्री, ये 110। चतुर्भुज में चौथा कोण ज्ञात करना है, बहुत आसान बात होती है। चतुर्भुज PTQO में अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। देखो जिनमें कौन कौन से कोण? OPT, PTQ, TQO और POQ 360 डिग्री। ये कोण, ये कोण, ये और ये कोण। OPT 90, PTQ ज्ञात करना है, TQO 90, POQ
110 बराबर 360। जोड़ो देखो, PTQ के अलावा कितने एंगल बने, 90 90 180 और 110 कितने हुए 290 बराबर 360। तो यहाँ से जो PTQ आएगा वो हो जाएगा 360 माइनस 290, जो कि घटकर 70 डिग्री आएगा। और यही हमारा उत्तर है, बी विकल्प सही है, क्योंकि बी में दिया है 70। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर समझ में आया ना। ठीक है, समझते रहो ध्यान से, ध्यान मत भटकाना अपना। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए जरा, यहाँ जो P है ये बाहरी एक बिंदु है, PA स्पर्श रेखा है, PB दूसरी स्पर्श रेखा है, और एंगल हमें चाहिए POA। तो कोई बात नहीं, बात बन जाएगी। देखो, चूंकि वही जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, चूंकि OA वृत्त की त्रिज्या तथा PA स्पर्श रेखा है, तो कोण OAP बराबर समकोण होगा। एक बात फिर दोबारा लिखो, चूंकि OB वृत्त की त्रिज्या तथा PB स्पर्श रेखा है, तो इधर वाला एंगल, ये वाला, ये PBO या OBP ये 90 डिग्री होगा। अब कोण APB, परंतु कोण APB 80 डिग्री ये दिया है, तो कुछ बात बन गई। चतुर्भुज APBO में कोण OAP, कोण APB, कोण PBO, कोण AOB, ये सारे जुड़कर 360 हो जाएंगे। ये 90, ये 80 दे रखा है, ये 90, ये हमें नहीं पता, बराबर 360। जोड़ देखो, 9 8 17 9 26 260 प्लस AOB इक्वल टू 360। और जब AOB को निकालेंगे तो 360 में से 260 घट जाएगा, जो कि 100 आएगा। लेकिन ये तो नहीं पूछा था, POA पूछा था, तो कोई बात नहीं, कोण POA निकाल देंगे। ये जो POA है ये है, देखो POA ये वाला कोण, इसकी बात हो रही है यहाँ की, तो ये इस पूरे का अर्धक हो जाएगा। पूरा क्या है, AOB है, तो आधा हो जाएगा AOB का, जो कि आएगा 1/2 गुणा 100, 50 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया POA 50 डिग्री। बस यही उत्तर, इसका मतलब विकल्प A सही है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से समझते जाएं, और कहीं भी कोई भी समस्या आपको लगती है तो आप उसको दोबारा से क्लियर कर लें। कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रहनी चाहिए, आप कमेंट करते चलें। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं उसको क्लियर करता चलूँगा। बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, और ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें। और चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, आपकी इच्छा ऐसी लग रही है, तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और जितना भी हो सकता है प्रसार करें। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में 10.2 के बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।